संघ स्थवीर वचन सिद्ध परम पूज्य श्री सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज। इस महापुरुष के नाम से कौन अनजान है। आप अरिहंत परमात्मा के अनन्य उपासक हैं। आपके वरद हस्त से 1000 से भी अधिक मुमुक्षुओं को रज्जोहरण मिला। आप दिन में 10 लाख से अधिक मंत्र का जाप कर सकते थे। आपका निष्पक्ष वात्सल्य अपार था और आज भी है। इसलिए आप पूज्य बापजी दादा के दुलारे नाम से जाने जाते हैं। पूज्य दादा का परम भक्त श्री सिद्धि परिवार वीर प्रभु के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर प्रस्तुत कर रहा है गुरु गुण 27। इसमें पूज्य दादा का संक्षिप्त जीवन चरित्र तो है ही है, आपके गुण वैभव की झलक भी है। अत्यंत मधुर इस स्तवना के गान या श्रवण मात्र से मन शांत हो जाता है। पूज्य दादा के सानिध्य का एहसास होता है, एक सुकून मिलता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, जब भी आप अशांत हो, दुखी हो, तब श्रद्धा से इस स्तवना का गान या श्रवण करें। कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम अवश्य इस स्तवना का गान या श्रवण करें। इस मधुर प्रभावशाली 27 के रचयिता है श्रीमान यतिवर्य फूलचंद जी महाराज। रचना का स्थल था श्री वालवोड तीर्थ, गुजरात में। दिन था 18 जनवरी 1996, गुरुवार का दिन, और समय था रात्रि का। मंत्र तंत्र के ज्ञाता पूज्य फूलचंद जी महाराज की एक ही कमजोरी थी, सुंगनी यानी कि चिकनी। साधना के समय भी यति जी सुंगनी को अपने पास ही रखते। लेकिन 18 जनवरी गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ये कमजोरी भी दूर हो गई। उस दिन रात्रि के समय यति जी जब साधना में बैठे, तब गुरु मंदिर में उन्होंने एक विशालकाय परछाई देखी। वह पूज्य दादा थे और कह रहे थे, फूलचंद, तो सत्वशील साधक होकर भी सुंगनी का गुलाम है। यति जी के भीतर में यह वचन अपने आप दोहराने लगे, फूलचंद, तो सत्वशील साधक होकर भी, तो सत्वशील साधक होकर भी, तो सत्वशील साधक होकर भी। यह वचन भीतर में ऐसे गूंजने लगा जैसे लयबद्ध मंत्र घोष चल रहा हो। फूलचंद जी ने स्वयं में एक अपूर्व शक्ति का एहसास किया और उसी क्षण उनकी सुंगनी छूट गई। लेकिन वह मंत्र घोष अभी भी चल रहा था। वह दिव्य परछाई आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। फूलचंद जी पूज्य दादा के श्री चरणों में नतमस्तक थे। उनके भीतर में पूज्य दादा के प्रति अविरत भक्ति चल रही थी। उस क्षणों में उनके भीतर बहती हुई वह भक्ति शब्द रूप में अवतरित होनी चालू हुई और एक ही बैठक में अवतरण हुआ श्री गुरु गुण 27 का। तो प्रस्तुत है बापजी महाराज गुरु गुण 27।